ये तख्ती नंबर 1 है। तख्ती नंबर 1 मुफ़रदात। मुफ़रदात अलग अलग हरफ़ों को कहते हैं जो अलग अलग हरूफ होते हैं, जैसे अलिफ़ है, बा है, अलिफ़ अलग है, बा अलग है, तो ये मुफ़रदात कहलाता है। तो तख्ती नंबर 1 में मुफ़रदात के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले एक मुसलमान को ये होना चाहिए कि वो अल्लाह के नाम से शुरू करे। तो यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये एक दुआ है। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा। देखिए, अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल ज़ाल रा ज़ा सीन शीन صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف काफ लाम मीम नून वाव हा हमज़ा या। बाज़ लोग यहाँ पर छोटी या बड़ी या पढ़ाते हैं, ये तरीक़ा बिल्कुल गलत है। या ही होती है, तो चाहे छोटी हो या बड़ी। तो ये पूरी तख्ती इस तरह से आप बआवाज़ बुलंद पढ़ेंगे और थोड़ा खींच खींच कर पढ़ेंगे। जब आपको ये पढ़ना आ जाएगा इस तरह से, तो फिर आप इस तरह से अलिफ जीम दाल सीन ता बा हा दाल शीन ज़ा, तो इस तरह से आप ऊपर से नीचे को पढ़ेंगे, फिर नीचे से ऊपर को पढ़ेंगे, फिर इस तरह से ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, यानी कभी इधर से, कभी उधर से, कभी आगे से, कभी पीछे से। तो इस तरह से आप इसकी मश्क करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो इससे ये मालूम हो जाएगा कि आपको ये वर्ड्स समझ में आ चुके हैं, समझे। फिर उसके बाद जब ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, तो फिर नुक्तों की पहचान आपको करनी है। 2 नुक्ते जो आएंगे वो 2 हुरूफ पर 2 नुक्ते आते हैं। पहला हर्फ क्या है 2 नुक्ते वाला, ये है ता, और दूसरा हर्फ जिसके ऊपर 2 नुक्ते आएंगे वो ऑफ, ठीक है। उसके बाद एक नुक्ते वाला हर्फ जो है, एक नुक्ता नीचे जो आएगा वो बा के आएगा या फिर जीम के आएगा। बाज़ लोग कहते हैं जीम के पेट में, नहीं, बल्कि जीम के नीचे होता है, क्योंकि जब जीम स्मॉल लेटर में आता है
मिल कर के आता है तो फिर जीम का पेट नहीं होता। तो इसलिए बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले तो जीम के पेट में एक नुक्ता बताया था और यहाँ तो पेट है नहीं और एक नुक्ता भी है। तो पहले से ही बच्चों को या बड़ों को जो सीख रहे हैं उन्हें चाहिए कि बा के नीचे एक नुक्ता आता है और जीम के नीचे आता है, ठीक है। और एक नुक्ता किस किस के ऊपर आता है? खा के ऊपर आता है, जाल के ऊपर आता है, जा के ऊपर आता है, ज़ाद के ऊपर आता है, वा के ऊपर आता है, गईन के ऊपर आता है और नून के ऊपर आता है, ठीक है। तो ये हो गया। और दो नुक्ते किसके नीचे आएंगे? दो नुक्ते जिसके नीचे आएंगे वो सिर्फ या होगा, या के अलावा किसी के नीचे दो नुक्ते नहीं आते। तो जहाँ भी दो नुक्ते आप नीचे देखेंगे उसे या समझेंगे। उसके बाद जो आता है वो तीन नुक्तों की बात आती है। तीन नुक्ते सिर्फ सा के आते हैं और शीन के आते हैं, दोनों की शक्लें अलग अलग हैं। सा सीधा सीधा आता है और शीन के अंदर शोशे होते हैं। ये तीन इस तरह से बने हुए होते हैं। तो इससे ये पहचान कर सकते हैं कि ये सा है या शीन है, ठीक है। तो इस तरह से नुक्तों की पहचान हम कर लेंगे। जब नुक्ते हमें याद हो जाएंगे तो फिर हमारा ये एक छोटा सा इम्तिहान है, छोटी सी एक्सरसाइज है, एग्ज़ाम है। वो ये आगे पीछे वर्ड्स हैं, ये हरूफ आगे पीछे हैं, जैसे ता है, ता है, सा है। अगर हम इनको सही सही पहचान लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा अलिफ से या तक बिल्कुल दुरुस्त हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं मुरक्कबात में मिले हुए हरूफ की शक्लें। यानी जब ये हरूफ अलिफ से या तक जब आगे चल के मिलकर किसी के साथ आएंगे तो उनकी शक्लें बदल जाती हैं, उनके फेस चेंज हो जाते हैं, समझे। तो जैसे अलिफ है, अलिफ वाहिद अगर अकेला आएगा तो इस तरह से आएगा, लेकिन जब मिल के आएगा तो इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। बा जब अकेला आता है तो बिल्कुल सीधा सीधा आता है, लेकिन बा जब मिल कर के किसी हर्फ के साथ आएगा तो बा की शक्ल ये भी होगी और ये भी होगी। ऐसे ही ता है तो ता की तीन शक्लें हैं, एक ता इस तरह से आएगा, एक इस तरह से आएगा, एक इस तरह से आएगा। ऐसे ही जीम की शक्ल बिल्कुल चेंज होगी। जैसे मैंने बताया था कि जीम के नीचे नुक्ता होता है, पेट में नुक्ता नहीं होता है। ऐसे ही दाल जब मिल के आएगा तो इस शक्ल में आएगा। ऐसे ही आइन है तो आइन की ये शक्ल है, जब मिल के आएगा तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। फ़ा की शक्ल भी चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से फ़ा की शक्लें हैं। उसके बाद काफ़ है तो काफ़ इस तरह से भी आएगा और इस तरह से भी आएगा। लाम की शक्ल चेंज हो जाएगी। मीम है, मीम की शक्लें चेंज हो जाएंगी। नून है, नून की शक्ल चेंज हो जाएगी। नून के बारे में ये बात बतानी है कि नून जो है जब मिल कर के आएगा तो वो बा ता सा की शक्ल ले लेता है। अब फ़र्क ये करना होगा कि अगर नीचे एक नुक्ता है तो वो बा कहलाएगा, अगर वही नुक्ता अगर ऊपर आ जाएगा तो नून बन जाएगा। ऐसे ही हा है, हा की भी तीन शक्लें हैं इस तरह से। हमज़ा है, हमज़ा की भी दो शक्लें हैं। या है, या की भी दो शक्लें। गर्ज़ ये कि ये मुरक्कबात में जब ये हरूफ आएंगे तो इनकी शक्लें बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएंगी। तो इन्हें किससे पहचाना जाएगा? नुक्तों से पहचाना जाएगा। तो आज का यही सबक है कि हमने तख्ती नंबर 1 पढ़ा है मुफ़रदात, और मुफ़रदात अलग अलग हरफ़ों को कहा जाता है। तो ये हमें अच्छी तरह से पढ़ लेना है इसे, और इसकी जितनी एक्सरसाइज जितनी मश्क करेंगे इंशाअल्लाह उससे फ़ायदा होगा। नेक्स्ट वीडियो में तख्ती नंबर 2 का सबक हम पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।